खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बाला प्रीतम सभा भवन का उद्घाटन संपन्न हुआ। वाराणसी के गुरुद्वारा स्थित गुरुवार नानक खालसा स्कूल में बाला प्रीतम सभा भवन का उद्घाटन मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल एवं विशिष्ट अतिथि कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। विद्यालय प्रबंधन समिति के चेयरमैन व मैनेजर ने मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि का माल्यार्पण पर एवं अंगवस्त्र भेंट कर सम्मान किया एवं बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किया गया। मुख्य अतिथि संबोधन करते हुए कहा कि इस विद्यालय से मेरा पुराना लगाव रहा है और विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट शिक्षा व सांस्कृतिक शिक्षा के लिए जाना जाता रहा है। विद्यालय की डायरेक्टर श्रीमती जगजीत कौर ने इस बाला प्रीतम हॉल के महत्व व विशेषता के बारे में बताया। नवम्बर निर्मित हॉल का नाम बाला प्रीतम क्यों रखा गया? सिख धर्म के 8वें गुरुवार महाराज जब दिल्ली पधारे उस समय दिल्ली में महामारी चेचक फैली हुई थी। वह जगह गुरुद्वारा बंगला साहिब के नाम से जाना जाता है। उसे बंगले में एक छोटा कुआं भी था जो इस समय एक सरोवर के रूप में है। दिल्ली के लोगों की महामारी के प्रकोप से ग्रसित दिल्ली वासी के बारे में सुनकर गुरुवार जी ने उस सरोवर का जल लोगों को वितरित किया, जिसकी वजह से लोग ठीक होने लगे। दिल्ली का मशहूर गुरुद्वारा बंगला साहिब का निर्माण कराया गया, इसलिए गुरुवार श्री हरिकृष्ण जी महाराज को बाला प्रीतम के नाम से जाना जाता है। इस हॉल का उद्घाटन मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथि के द्वारा किया गया। उद्घाटन समारोह में गुरुवार नानक खालसा स्कूल के छात्राएं, अभिभावक गण व समस्त विद्यालय परिवार उपस्थित रहा। गुरुवार नानक खालसा स्कूल के कार्यवाहक प्रधान आचार्य श्रीमती सुमेधा ने आए हुए अतिथियों का स्वागत किया। गुरुवार नानक इंग्लिश मीडियम स्कूल की प्रधानाध्यापिका सुश्री नीलू कौर ने सबका धन्यवाद दिया। और इंसानियत, यह दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। सहायता करना, हम जब कार्तिक पूर्णिमा पर जाते शोभा यात्रा में, तो मैं देखने के बाद कि सारे लोग आगे से सेवा के भाव से जब झाड़ू लगाते हैं मैडम, इस बात की गारंटी है वह बच्चे अपने घर में गंदगी नहीं करेंगे। ये संस्कार मिलता है। हमारा देश स्वच्छ हो, सुंदर हो, यह भाव आती है सेवा से, और सेवा से साथ है इंसानियत। कोरोना काल में आपने देखा कि लाखों लोगों को सहायता किया, यह संस्कार हमारे जीवन में आना चाहिए। कभी कोई कष्ट में होगा तो हम उसकी सहायता करते रहेंगे, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी होती है। बच्चों, एक गीत की लाइन याद आ रही है, गाने तो है मैडम, फिल्म में गाना ही है, जोत से जोत और फिल्म में गा बहाते चलो। बेटा, ये हमारे जीवन में होना चाहिए। जहाँ अंधेरा होगा, हाँ बोलो, जोत से जोत जगाते चलो, जोत से जोत जगा। कितना दम है। एक मिनट गुरु नानक स्कूल की आज किस प्रकार का कार्यक्रम है? जी आज यहाँ पर हमने एक हॉल का उद्घाटन करवाया है, जिसका उद्घाटन माननीय रविंद्र जायसवाल जी ने किया, और जिसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में सौरभ श्रीवास्तव जी आए थे, और उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है हम सभी को, हमारे बच्चों को। इस हॉल का नाम बाला प्रीतम हॉल रखा गया है, जो एक एक्टिविटी हॉल की तरह हमने इसको बनाया है, जिसमें बच्चों को तरह तरह के कार्यक्रम करने में, अपनी कलाओं को, अपनी योग्यताओं को दिखाने का एक मौका मिले, उसका एक प्लेटफॉर्म के रूप में हमने इस हॉल को तैयार करवाया है। और इस पूरे मैनेजमेंट ने इसका निर्माण करवाया है, और इसमें उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हुआ है, बच्चों को प्राप्त हुआ है, और इसी तरह हम आगे भी और कार्यक्रम करते रहेंगे। इसका हम देते हैं। आप जानते हैं कि हम लोग सिख परिवार से जुड़े हुए हैं, और ये जो स्कूल है वो गुरु नानक देव जी की चरण स्पर्श भूमि है। इस भूमि में उनका आशीर्वाद निरंतर सबको मिलता है, बरसता है। यहाँ के एक जुड़े हुए सदस्य के साथ, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो कोई कार्यकर्ता हो, तो उनके आशीर्वाद से ही हम इसी तरह के कार्यक्रम करते हैं और दिनों दिन आगे भी करते रहेंगे।
इसके लिए हम आप सभी का आशीर्वाद चाहते हैं और इसका आपको आश्वासन देते हैं कि हम कभी भी इस तरीके के काम में कभी चूकेंगे नहीं। ये काम हम करते रहे हैं। सिख परिवार आप जानते ही हैं किस तरह के लंगर सेवा करते हैं। WHO ने भी इसको प्रूफ किया है। जब कोरोना के टाइम में लोग मर रहे थे तो उस समय भी लगभग 2 करोड़ लोगों को सिख परिवार के सेवाओं की वजह से, चाहे वो सिलेंडर की सेवा हो, खाद्य सामग्री की सेवा हो, हर सेवा से उन्होंने उसको किया है। और हम इसी भावना से, इसी त्याग की भावना और सेवा समर्पण की भावना से हम चलते हैं और इसी को अपने विद्यालय में अपने बच्चों में भी समाहित करने की कोशिश करते हैं।